दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 1 नवंबर 2020। दोस्तों, मैं आपको सुबह अपना प्रसारण देता हूँ और कहता हूँ कि देवी शक्ति मुझे बोलती है कि ये बोलो। अब मैं ये देवी प्रसारण देता देता तंग आ गया। मैंने कहा कि भगवान तुम कुछ करते तो हो नहीं। और भी कई मेरे साथी संगी कहते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला, कुछ हो तो नहीं रहा। मैंने कि अब मैं बोलना बंद कर दूंगा। चलो, आज मैं 4:06 पर मेरी आंखें खुली। मैंने शांति देवी से बात की, परम शांति से बात की। आज का हमारा विषय, आज मैंने फिर उस शांति से, परम शांति से, फरिश्तों से बात की। खड़ा हो गया, नींद खुल गई। वह परम शांति फरिश्ते मेरे सामने खड़े थे। मैंने कि भाई, मैं उन पर भड़का। मैंने कि देखो, मुझे मत छेड़ा करो। संक्षेप में सुनो। मैंने कहा मुझे मत छेड़ा करो। आ गई परम शांति, आ गए फरिश्ते, करते कुछ नहीं। आ गई परम शांति, आ गए फरिश्ते, करते कुछ नहीं। उसने कहा अरे मंगल, हमें ऐसे मत भगाओ, मुझे ऐसे मत भगाओ। सुनो। मैंने कहा बता, इन फरिश्तों के चक्कर में, इस परम शांति के चक्कर में, मैं तेरे चक्कर में घोषणा करते करते उसके जैसे बेशर्म बनता जा रहा हूँ। बताओ, मैं तेरे चक्कर में घोषणा करते करते उसके जैसा बेशर्म बनता जा रहा हूँ। हो कुछ नहीं रहा। ऐसी घोषणा करने से क्या फायदा है? उस परम शांति ने कहा, उन देव सत्ताओं ने कहा, अरे मंगल सुन, ये 2-4 बातें और नोट कर और उसको अभी अभी बोर्ड पर लिखकर प्रसारित करो। देखो, ये उन्होंने कहा कि ये 2-4 बातें और नोट करो और अभी बोर्ड पर लिखकर उनको प्रसारित करो। 4:06 पर जब उस परम शांति से, फरिश्तों, देवदूतों से मेरी बात हुई, मैं अनसुनी करके सो गया। मैंने कि मैं नहीं। फिर उन्होंने मुझे नहीं सोने दिया कि देखो मंगल, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना, इनको अभी जाकर अभी प्रसारित करो। फिर मैं भाई क्या करता, उनकी सुनकर अनमने मन से 4:06 पर ही ऊपर आ गया। और अब मैं 5:21 पर सोच समझ कर इनको लिख करके आपको प्रसारित कर रहा हूँ। ये परम शांति क्या है? ये देवदूत क्या है? ये परम शक्ति क्या है? ये थोड़ा सा सुन लो। मुझे जैसा बताया जाता है, जैसा अभी मुझे बताया गया। देखो, ये शांति, परम शांति, इनका संगठन कुछ इस तरह से है और ये संसार में कुछ इस तरह से बातें करती हैं। परम शांति आती कहाँ से, शांति आती कहाँ से है? देखो, सबसे पहले आपको शांति पकड़नी है। और भी कोई चीज़ पकड़ लो, एक हम यही ले लेते हैं कि भाई शांति हमने पकड़ी। पीस, भैया कोई शांति किसी आदमी औरत का नाम नहीं है। पीस हमने लिया, तो ये पीस क्या है?
ये पीस कहाँ से आई? ये पीस इस ट्रायंगल नंबर 1 से आई। इस ट्रायंगल नंबर से 1 से शांति आई। ये क्या? उसका एक हिस्सा है सुबह सुबह खड़े होना। भाई उस शांति का भी एक हिस्सा है सुबह सुबह खड़े होना। अब ये शांति आकर इधर आ गई। अब इसको जितना गहरे करते जाओगे ये परम शांति में बदलती जाएगी। अब ये शांति, इसकी ग्रेड पीस, इसकी ग्रेड क्या है? इसको आप जितना गहरा करते जाओ ये अच्छा। यह शांति, ये परम शांति जो शांति है, इसके साथ भी 2 चीज़ें और ऐड होंगी। यह परम बी है, यह परम सी है, और यह दूसरे नंबर का पावर ट्रायंगल यह बनेगा। ये देखो शांति, और इसके साथ 2 चीज़ें ए और बी सी मिल करके, उनका हम नाम नहीं बता रहे, ये मिल करके फिर एक तत्व बनेगा, एक शक्ति बनेगी। वह मान लो उसको हम परम एक्स बोलेंगे। वह परम एक्स फिर यहाँ पर आएगा, ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल बनाएगा। वह परम एक्स मिलेगा, वह फिर परम वाई से मिलेगा, वह फिर परम जेड से मिलेगा। देख लीजिए, सुन लीजिए, वह तीनों जब मिलेंगे तब परम शक्ति का जन्म होगा। ये हो रहा, तब ये परम शक्ति बनती है, परम शक्ति का जन्म होता है। और ये परम शक्ति ये यहाँ पर आई, देखो, वह फिर परम शक्ति है जो कहती है, कह देती है कि प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। फूल खिल जा, और फूल खिल गए। ब्रह्मांड बन जा, और ब्रह्मांड बन गए। उस ब्रह्मांड के किसी कोने से एक उल्का पिंड चालू होकर चला जा, और पृथ्वी के उस कोने पर, उस जगह जाकर हिट कर, मुझे ये काम करना है। और वह हिट हुआ और डायनासोर मारे गए। वह परम शक्ति है। वही जो परम शक्ति कहती है, जिसको ईसा मसीह ने अपने शब्दों में कहा, ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटा और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये सारा जो खेल हम अपने सामने देखते हैं, वह एक परम शक्ति का कमाल है। और वह परम शक्ति ऐसे ही नहीं बन गई, उसने साधना की है, उसने परम तत्वों की साधना की है। वह परम शक्ति जो बनी वो परम XYZ से बनी है। उसका एक एक हिस्सा परम एक्स जो है वह परम शांति, परम सी और परम बी से बना है। और वो एक शांति पकड़ लो तो वह शांति हमारे दुनिया के हिसाब से ऐसे ऐसे बना है, 2-4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा है कि सुबह खड़े होना। तो दोस्तों देखो, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो ऐसा ही करो। हम इन सिद्धांतों का निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सारे सिद्ध कर लिए हैं, हमें तो इनका पता चला है। पता चलना ही एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। उसके बाद में हमें इनको समझ करके करना है, तो जाकर हम परम शक्ति के कुछ दर्शन कर पाते हैं। और वह भी एक झलक सी बात है जो हम यहाँ कह रहे हैं कि देखो, उस परम शांति, परम शक्ति का एक हिस्सा वो परम शांति, उसके छोटे छोटे फरिश्तों की जो हम बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो कर देते हैं, वो तो एक छोटे से हिस्से हैं। जो हमने कहा, मैंने कहा मुझे मत छेड़ा कर, आ गई शांति, आ गए फरिश्ते। उन्होंने कहा कि अरे मंगल, मुझे, हमको ऐसे मत भगाओ, मुझे ऐसे मत भगा। मैंने कहा बताओ, तुम्हारे चक्कर में मैं बहुत गड़बड़ कर गया, मेरी कोठी बिक गई, मेरी दुकानें बिक गई,
मैं साथ ये दिक्कत हो गई, यह दिक्कत हो गई, तुम करते कुछ नहीं, और यही कहकर मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया, मैं भी लुट गया, जाओ भागो भागो भागो। उन्होंने कहा कि नहीं मंगल, ऐसा इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारा करते। उन्होंने कहा ये 2-4 बातें और नोट करो, अभी ऊपर जाओ, अभी शांति के समय इनको लिख दो बोर्ड पर और प्रसारित करो। मैंने कहा ले चलो भाई और कर देता हूँ। उन्होंने जो पहली बात, भाई देखो गलत हो सिद्ध हो ये तुम जाने, वो परम शांति जाने, देवता जाने, वो जाने, मुझे तो जैसा बताया गया है, मेरे कानों में जैसा फुसफुसा गया है मैंने लिख दिया। किसी को गलत लगे तो भाई सॉरी, अपन को झंझट में नहीं पारना, अपन तो पहले ही भुगत चुके इन परम शांति के चक्कर में, इस देव फरिश्तों के चक्कर में, इस ग्रेट गोल के चक्कर में, पता नहीं किस किस के चक्कर में। भाई अपन तो अब इतना सही कर सकते हैं, बाकी वो जाने। उन्होंने कहा भाई 16 दिसंबर और देख, इस नेताजी की अक्ल ठिकाने आ सकती है, शक्ति नहीं आएगी उन्होंने तो कहा, लेकिन हम क्यों माने, ये काम ही नहीं करती जो हमारी। तो 16 दिसंबर और नेताजी का उन्होंने एक दिन कहा, एक बात कही, नोट कर लिया, कर लो। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अब पूरा देश और विशेष रूप से ये बढ़िया ब्राह्मण भाई इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के बिना जीने की कोशिश न करें। फिर सुन लो, अब पूरा देश और विशेष रूप से ये बढ़िया ब्राह्मण भाई इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के बिना जीने की कोशिश करें ही नहीं। थोड़ी भी चीं चपट करी ये भयानकता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये ग्रेट इंडिया फार्मूला ये ऐसे ही नहीं आ गया, इनमें सब में समावेश है इस परम शक्ति का, इस परम शांति का, इन फरिश्तों का, पता नहीं क्या क्या इस ग्रेट इंडिया फार्मूले में, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले में बसा हुआ है जो मुझे बताया। मैं तो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। देखो भाई, आप जाने वो जाने, मुझे वो नहीं, मैंने तो जैसा बता दिया आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है, उसने कहा है अब पूरा देश और विशेष रूप से बढ़िया ब्राह्मण भाई अब इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के बिना जो ये बोला जाता है इसमें जीने की कोशिश मत करना, अकड़ में मत रहना कोई भी। ये ऐसे ही समझो कि तुम माँ के गर्भ में हो, कैसे पलते हो भगवान जाने, या थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। बाहर जब दूसरी स्टेज पर आते हो तो अब तुम माँ के दूध के बिना जीने की कोशिश नहीं कर सकते, न करना, क्योंकि अब तुम्हारा वही जीवन है। उसके बाद में तुम्हारी स्टेजेज आती हैं, तुम अपने हमजोली मित्रों के बिना नहीं जी सकते। यदि बच्चे को अलग ही रख दो और मित्रों से, दोस्तों से और बच्चों से नहीं मिलने दो तो वह क्या जिएगा, वह पागल हो जाएगा। उसके बाद स्टेज आती है 18-20 साल की कि भाई अब तुम एक दूसरे फेज में एंटर हो गए हो, अब तुम अपने पार्टनर के बिना मत जीना। भाई देखो, उस परमात्मा की लीला है। अब ऐसे ही ये स्टेज सबके साथ चलती हैं, ये व्यक्तिगत रूप से, यह राष्ट्रों के साथ भी चलती हैं, देश दुनिया के साथ भी चलती हैं। कैसे कोई चला, कोई खास फेज में एंटर हो गया, अब उसके बाद ऐसा ही चलना है जैसे कि यह ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले का चक्र घूमता है। तो कभी कोई पंखुड़ी नीचे आती है, कभी ऊपर आती है, तो इसी हिसाब से करना है। इसलिए उसने ये कहा हुआ कि देख, पूरा देश और विशेष रूप से बढ़िया ब्राह्मण लोग इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के बिना न जिए, कोशिश ही न करें, कुछ का कुछ हो जाएगा। देखो भाई, मैंने तो आपको बता दिया, अब आप जाने, होगा तो ऐसा ही। और जिसने भी चीं चपट की, उल्टा किया,
उसके साथ बुरा होगा। इसके अनुसार जैसा मुझे सुना है। अब विशेष रूप से इन्हीं लोगों का नाम क्यों लिया भाई, ये तुम जानो या समझो या भगवान से पूछो, या जो मैं कुछ कुछ कभी कभी बताता रहता हूँ, इसमें किसी तरह की कोई मुंजाना नहीं। तीसरी बात हमारी एक व्यक्तिगत बात है, और यह सबके लिए भी है, ये प्रार्थना की शक्ति है। कल हमारी फिर उस परम शक्ति से, देव सत्ताओं से बातचीत हुई कि एक उसमें ये क्या है कि उस मरती औरत को इतनी जिंदगी बख्श दी गई, उस मरती औरत को इतनी जिंदगी बख्श दी गई। कल क्या हो रहा था कि कल एक औरत जो मर रही थी, मरने वाली थी, उसके सिम्टम भी आ गए थे कि भाई ये औरत अब मरेगी। हम सब लोग बैठे थे, मैंने उस औरत के घर वालों से उनसे किया पूछा, वो कहने लगे भाई ये औरत तो ज़्यादा जीनी चाहिए। अभी मेरे भी को भी लगा भाई ज़्यादा जीनी चाहिए। हमने कहा कि भाई इसकी बोलो कितना दिन की ज़िंदगी चाहते हो, अपन प्रार्थना तो करें, बाकी वो परमात्मा देखता रहे। उसने कि भाई हाँ ये अच्छी बात है, अपन तो प्रार्थना कर देते हैं। भाई कितने दिन की ज़िंदगी मांगे, कोई कह रहा है 20 साल की, उस औरत ने खुद ने 20 साल की मांगा, फिर कोई कहा कि 10 साल की, हमने कहा कि भाई हालत ख़राब है 5 साल की। ठीक है, हम प्रार्थना करके और भूल गए। हमें परम शक्ति ने कल शाम को कहा, परम शक्ति ने कहा कि मंगल देखो, वह कानों में फुसफुसाया, कोई फुसफुसाया, कोई क्या, कि तुम ऐसे मत मांगो कि ये इतने साल को जिंदा रहे। तुम ऐसा मान लो कि जब तक ये सही सलामत रहे, चले फिरे, तब तक इसकी ज़िंदगी बख्श दो। ऐसी बड़ी रुग्ण ज़िंदगी, जो ज़िंदगी से भी बुरी हो, जो मौत से भी बुरी हो, ऐसी ज़िंदगी मत मांगना। मतलब कि जब तक ये सही तरह से चले फिरे तब तक ही ज़िंदगी मांगो। हमारे सबके समझ में आया कि भाई देखो, इसकी ज़िंदगी उतनी ही मांग लो जैसा भगवान कह रहा है कि इसकी, तो वह औरत तुरंत सही होने लग गई और उसको ज़िंदगी मिली, लेकिन इतनी दो जितनी कि वो शांति के साथ अच्छी तरह से जिए। क्योंकि इसमें हमारे साथ एक बड़ा अनुभव, कटु अनुभव हुआ। हमारे भाई के बारे में जो कैंसर हो गया था, उसको 20 साल की ज़िंदगी हमने मांग ली, 18-20 साल की इतनी दे दी, बाद में बहुत मुश्किल से मरा 18-20 साल में, और इतने कष्ट पाकर मरा कि हम मांगते ही रही कि इसको जल्दी उठाओ, लेकिन भगवान ने नहीं उठाया। इसलिए दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान से बड़ा सोच समझ कर मांगो, और जब आपको भगवान का विश्वास हो जाएगा तो आप लगभग मांगना ही छोड़ दोगे कि भगवान तुम दे दो। फिर जब अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार दे दो, फिर तुम ऐसा करने लगोगे, फिर वह आपके लिए अच्छा अच्छा अनुसार देता ही जाएगा। इसलिए आज की 3 बातें 16 दिसंबर को, और नेताजी और इस ग्रेट इंडिया फार्मूले के बिना कोई देश का बच्चा नहीं जिएगा। विशेष रूप से बढ़िया ब्राह्मण तो नोट कर लें, चाहे वे कितने ही प्रिविलेज ग्रुप में रहे हैं, उसके बिना जीने की कोशिश ही न करें, और न जमाना जीने देगा। और उस मरती औरत के लिए हमने जो बताया, तीनों बातें अद्भुत हैं। आज यही है, हम उन देव शक्तियों से, इनसे निराश हो गए। हम अब आगे अपना अभिशाप से ही करेंगे, या तो वे कुछ करें, वरना हम हैं जो उनकी बातें करना बंद करने की सोच रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।